रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। जी जी मुझे जी। दिया था तुमने पैसा? कब दिया तुमने मुझे पैसा? फोन पे में डाल रहा है आपके 100 रुपया पहले। कब? कितने दिन डाल ले? हैं? कितने दिन लगातार? जितने भी दिन डाल ले। कितने दिन उसे छोड़, जितने दिन को भी जी। सिर्फ एक बयान दे। हैं? 100 रुपये दे कितने लेते हम दिन रोजाना दिया? 100 रुपए कितने दिन? जी। कितने दिन? 6 आदमी। 6 आदमी। जी। 6 आदमी ने कितने दिन दिए 100 रुपए? वो तो खुलासा कर दो यहाँ से। और हम सुबह ही जाते हैं मेहनत के लिए गांव में। हाँ, मेहनत के लिए तो जा रहे हैं वो सब और छोड़ मुद्दों को। 10 बजे तक हम घर आ जाते हैं, अपना खर्चा पानी लेके 500 रुपये से ज्यादा चंदा हम करते नहीं दिन में। 500 रुपए हुए, हाँ। 100 रुपए इनको दिए, 400 हमने अपने घर खर्चे में ले लिया। भी नहीं दी इन्होंने, झूठ बोलना बिल्कुल सरासर। जी नहीं दिए हमने। तू कसम खा, खुल्ला मार जी के कसम अल्लाह की कसम हमने दिए है कुछ दिन पैसे। कितने दिन? हैं? वो खुलासा कराओ सर, कितने दिन? कारी साहब कितने दिन दिए? हैं? फोन पे में डाल लें के कितने दिन? वो दिन महीने 2 महीने जो भी दिया। खुदा की कसम झूठ बोलना जी। बिल्कुल। खैयत कुल्ला मार के कसम, कुल्ला मार के कभी। हाँ, कुल्ला मार के खुशल खुलवाओ, कुल्ला मार के। इन्होंने अगर दिया, कुल्ला मार के कसम खुलवाओ, उससे निकट उठ जा। अच्छा, हाँ, वो खुलवाओ इससे। यूं आ लगा बाज, कुल्ला माँ की कसम वो होती है, अगर वो खा ली नहीं हमने तो उससे हमारी बीवी हमारे निकाह से निकल जाएगी। तो आप खा सको? हाँ, मैं खा सकूं कुल्ला माँ की कसम। परसों 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने इस मदरसे में, ये आप जो देख रहे हैं मदरसा, ये जो मदरसे के मोहतमिन साहब हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि भाई कुछ लोग जो है मेरे मदरसे के नाम से रसीदें काट रहे हैं और मेरा उनसे कोई राबता नहीं है। मैं अपनी मर्जी से मैं रसीदें छाप के और चंदा इकट्ठा कर रहे। अब जिन पर हजरत ने आरोप लगाए थे मैं उन्हीं लोगों के साथ मौजूद हूँ इस वक्त और मदरसे में, क्योंकि यहाँ आए थे अपनी बात करने के लिए। जो भी इनके भी दरमियान नाइत्तफाकी थी, मांग रहे थे, किसकी इजाज़त से मांग रहे, तो मैं इन्हीं के पास आया हूँ। मैं थोड़ी इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। जी भाई साहब, जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ जी। इस मदरसा जामे महमूदिया का मोहतमीम का लड़का हूँ मैं। यानी कि वासिफ के लड़के? जी, वासिफ साहब का लड़का हूँ जी। मैं इस मदरसे का जिम्मेदार हूँ। अच्छा, आपके वालिद साहब ने? जी जी, मेरे वालिद साहब ने आरोप लगाए थे कि जी कुछ जी लोग जी जी इकट्ठा करे मेरे मदरसे के नाम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आज आप आए, जी जी यहाँ पे सभी आपके चचा जाद भाई हैं। जी 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 जी। आगे के लिए क्या होगा अब यहाँ? बस मैं ये कहता हूँ कि सर मतलब क्या नाम कि इन्होंने आके हमारे वालिद साहब से माफ़ी तलाफ़ी मांगी और ये कहा कि आज के बाद हम जामा महमूदिया मदरसा का चंदा नहीं करने हैं। अगर करेंगे तो ओरिजिनल रसीद लेके चंदा करेंगे। अगर इसके खिलाफ बरखिलाफ मतलब हम काम करते हुए पाए गए, मतलब जामा महमूदिया जामा मस्जिद महमूदिया का चंदा करते हुए, तो हमारे पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इन्होंने बयान दिया अपना। लेकिन वालिद साहब का तो आप पे भी आरोप के लड़का मेरा उनके साथ है। ना मैं इनके साथ में नहीं हूँ, मैं अपने वालिद साहब के साथ में हूँ, ना मेरे वालिद साहब का ऐसा कोई बयान है। जी, चलो, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम काशिफ रशीद। वासिफ के क्या नाम आप? मैं इनका भतीजा हूँ। भतीजा। तो जो आरोप पे आरोप लग रहे थे, जी जी। किसकी इजाजत से आप रसीद काट रहे थे? रसीद तो हम खुद सच सच बताना, मतलब जी, किसी ने जी। आपको बुक दी रसीद काटने के लिए? जी, पहले तो हम कुछ दिन पहले काम कर रहे थे इनके साथ, अच्छा, चचा से रसीदें लेके, लेकिन अभी कुछ दिन से हम अलग से रसीद में काम कर रहे थे। पहले आपको इन्होंने रसीद दे दी? जी जी। तो फिर हमारे में आपस में कुछ नाइत्तेफाकी हो गई थी, उसकी वजह से हम अलग से काम कर रहे थे। तो अलग से आप काम कर रहे थे, किसके लिए काम कर रहे थे? नहीं, क्यों आप जो नहीं है, अपना ही कर रहे थे वो। अपना ही कर रहे थे। जी। तो अब आगे के लिए क्या समझौता हुआ? आगे के लिए समझौता हो गया, हम मदरसे का ही काम करेंगे, जामा महमूदिया। इसके लिए काम करेंगे? जी जी जी। आपस में पहले। जी भाई, आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद सिद्दीक है जी। अच्छा जी, आप क्या लोग हैं इनके? मैं भतीजा हूँ जी इनका। बोले ना आप वासिफ के। जी जी, मौलाना वासिफ साहब। अच्छा, अब आगे के लिए क्या चाहते हैं आप? अब बस तो एक आरोप था कि भाई आप चंदा मांग रहे थे जी इजाजत जी के लिए। यही तय हो गया कि जो वासिफ साहब के और चचा साहब के हमारे दरमियान जो ना इत्तिफाकियत है वो जो है आपस में एकजुट होकर काम करना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि मदरसा जो है तरक्की करे, इसमें खूब बाहर के बच्चे भी हों, मतवक़ भी चले और जो है आवाम को पता लगे कि हाँ भाई जो इसमें मदरसे में कुर्बानियाँ दी हुई हैं बड़ों की, वो जो है आपस में एकजुट होकर सबको काम किया जाए।
ये कुर्बानियाँ किसकी हैं? सबकी हैं, हमारे चचा की हैं, जिनकी भी हैं, लोगों की जिन्होंने मेहनत कर रखी है इस मदरसे के लिए। चाचा आप बाद में ये बताओ आप क्या कह रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम है। यह मदरसा जामिया महमूदिया, पहले तो हमारे दादा रहमतुल्लाह अलैह ये ज़मीन ख़रीद रहे थे, तो ये ज़मीन ख़रीदी नहीं गई, तो फिर हमारे ताया कारी वासिफ साहब ने ज़मीन ली मदरसे की, और फिर इसमें भाइयों ने मिलकर भी इसमें ताउन करा, यानी कि मेहनत करी इसके लिए। फिर वो हट गए थे कुछ दिन के बाद, यानी कुछ दिन मेहनत करी उन्होंने भी, वासिफ ने? नहीं हमारे वालिद ने, और ये जो जी हज़रत मौलाना आरिफ साहब और कारी मसूद साहब ने मिलकर भी इसमें मेहनत करी खूब। उसके बाद वो सहारनपुर चले गए थे, सहारनपुर जाने के बाद फिर उन्होंने इसमें कोई मेहनत नहीं करी। अब उसके बाद फिर हम इनके जो भतीजे हैं, हमने भी यहाँ इनके मदरसे में काम किया। कुछ ना इत्तिफाक़ें जो हुई, ना इत्तिफाक़ियाँ हुई, उसके बाद हमने खुद ही अपनी रसीद से काम किया। मदरसे का कोई लेना देना नहीं, मदरसा कोई लेना देना नहीं था, इसका अपनी रसीद से काम कर रहे थे जी। वो भी एक ना इत्तिफाक की वजह से, नहीं तो हम भी इत्तिफाक चाहते थे कि हम इनसे इत्तिफाक करें और आपस में जुड़ के चलें। कितने दिन से कर रहे थे आप ये काम? ये तकरीबन 2 साल से। 2 साल से आप मदरसे से अलग ही काम कर रहे जी जी। हैं। अब क्या तय हुआ? अब ये तय हुआ कि हम सारे मिल के, हम माशाल्लाह अपने ताया के पास आए, कारी वासिफ साहब के, और आपस में जो इनके लड़के हैं इनसे भी और हमारी आपस में इत्तिफाक हो गया कि सारे मिलके इस मदरसे को चलाएंगे, और यहाँ बाहर के बच्चे भी हों, यहाँ जलसा हो। अभी तो बात बच्चे नहीं, यहाँ तो अभी तो 3 जी बच्चे यहाँ तो हैं। जी 3, अब अभी तो कोई बच्चा नहीं है ना यहाँ, अभी कोई बच्चे नहीं मदरसे? जी मदरसे में कोई बच्चा नहीं है ना, मकतब चल रहा है यहाँ, यानी खाना वाना कुछ नहीं बनता, और 2 उस्ताद पढ़ाते हैं अभी तो। अच्छा। ये मदरसे में मोहतमीम है, और 2 उस्ताद पढ़ाते हैं, इनके लड़के, और एक हो रहे हैं पढ़ाने वाले, और बाहर का बच्चा फिलहाल कोई नहीं है। तो आप कितने लोग कर रहे थे अब से पहले? जी अब से पहले तो हम 5-6 हजरात हैं काम करने वाले, 4 तो हमें और 2 ये एक इनके लड़के हैं, एक और है मौलाना। सब 6 बंदे काम कर जी रहे 6 बंदे काम कर रहे थे, और कुछ नहीं दे रहे थे मदरसे में, यानी कि अपना ही कर रहे थे। थे। तो अब उस रकम का क्या होगा? जी उस रकम का तो यह है कि हमने एक तो तौबा कर ली, तौबा करने के बाद ये तय किया कि जो काम करेंगे सही तरीके से, जो जितना भी रसीद में जो लिखा हुआ है वो हम मदरसे को देंगे, और जो अपनी तनख्वाह तय होगी वो तनख्वाह से हम काम करेंगे। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। आप भी 6 लोगों में से ही हैं? जी मैं ये पहले से कर रहे 6 लोग। मैं पहले इमामत करता था झुंझुनू के अंदर, कहाँ पे? राजस्थान में, झुंझुनू में। अच्छा। अभी साल भर से साथ हूँ इनके साथ, कहीं मस्जिद नहीं मिली थी, इस वजह से मैं इनके साथ लग गया था चंदे में। रमज़ान में हमने काम किया इसका, और 10,000 रुपये कारी वासिफ साहब को ला के दिए। रमजान के बाद? रमज़ान के बाद काम किया हमने। हम काम करते हैं इसका थोड़ा थोड़ा, अभी तक कर रहे थे मतलब, तो इनको उसके बाद कुछ नहीं दिया हमने ना, रमज़ान से अभी तक कुछ नहीं दिया इनको। कारी वासिफ साहब को जो जिम्मेदार हैं, कुछ ना इत्तफाकियों की वजह से इन्होंने रसीदें दी थी हमें रमज़ान में, हमने 10,000 रुपये दे दिए थे नला के। बाकी बाकी हमने अपनी तनख्वाहों में रख लिए थे, जो हमारी तनख्वाहें बची थी। हमारे भी अखराजात हैं, हमने अपने अखराजात में तनख्वाहों में काट लिए थे। 10,000 रुपये कारी वासिफ साहब को रमज़ान में दिए थे। चंदा कितनी कहाँ तक मांगते थे? जी बस सहारनपुर का इलाका है, राजस्थान? नहीं नहीं राजस्थान वगैरह कहीं नहीं गए हम, सहारनपुर? सिर्फ सहारनपुर का आसपास गांव और सहारनपुर। सबको अलग अलग रसीदें मिली थी? जी जी 3-3 रसीदें दी थी इन्होंने सबको, जितने भी 6 बंदे हैं। हाँ एक इनके लड़के हैं वो भी काम करते हैं, एक साकिब साहब हैं वो भी रिश्तेदारी हैं। ये हैं लड़के जो खड़े सामने। ये भी आपके साथ ही काम कर रहे थे? जी लॉकडाउन से काम कर रहे थे हमारे साथ, अभी भी ये कमरा लेके वहीं रहते हैं सहारनपुर, हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। जी जी। और इन्होंने भी रसीदें छपवा के दिए एक बार हमें,
इनके लड़के ने? इनके लड़के ने कि भाई मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी जिम्मेदारी में काम करो। और वो 6 महीने पहले दी थी इन्होंने अच्छा। छपवा के। इन्होंने कारी मुकर्रम साहब को दी थी, कारी मुकर्रम साहब को इन्होंने रसीद दे दी छपवा के कि भाई मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे पैसे दो, आप जो भी चंदा ला रहे हैं मुझे हिसाब दो सारा, और मैं अपने वालिद साहब से अपना आप निपटूंगा, अच्छा, अपना आप बात करूँगा, तुम मुझे दो। तो आपने इनको दिया? जी जी दिया आपने? तो आपने जी। इनको दिया फिर पैसा? दिया भी थोड़ा बहुत और नहीं भी दिया। जी जी सच्ची बता रहा हूँ। यार तूने वो बताना। हैं? मदरसे में दिया था हमने इनके वालिद को भी नहीं दिया, इनके वालिद को इन्हें तो दिया नहीं, मदरसे में दिया हमने 10,000 रुपये। और ये इनके जी जी मुझे जी। दिया था तुमने पैसा? कब दिया तुमने मुझे पैसा? फोन पे में डाल रहा है आपके 100 रुपये पहले। कब? कितने दिन डाल ले? हैं? कितने दिन लगा? जितने भी दिन डाल ले। कितने दिन उसे छोड़, जितने दिन को भी सिर्फ एक बयान दे। कितना हैं? पैसा दे दिया? 100 रुपये दे देते हम रोजाना। 100 रुपए कितने दिन? जी। कितने दिन? 6 आदमी। कब किया? 6 आदमी। जी। 6 आदमी ने कितने दिन दिए? 100 रुपए वो तो खुलासा कर दो यहाँ से। और हम सुबह ही जाते हैं मेहनत के लिए गांव में, हाँ, मेहनत के लिए तो ज्यादा है वो सब और छोड़, मुद्दों को 10 बजे तक हम घर आ जाते हैं। अपना खर्चा पानी लेके 500 रुपये से ज्यादा चंदा हम करते नहीं दिन में। 500 रुपए हुए, 100 हाँ। रुपए इनको दिए, 400 400 हमने अपने घर खर्चे में ले लिया। तक भी नहीं दी इन्होंने, झूठ बोल रहा बिल्कुल सरासर। जी नहीं दिए हमने। तू कसम खा, कसम खा के पैसे को आपके पास। खुल्ला जी की कसम अल्लाह खा। की कसम हमने दिए ना कुछ दिन खुल्ला पैसे। कितने दिन? हैं? वो खुलासा कराओ सर, कितने इनको। दिन? कारी कितने साहब। दिन? कितने दिन दिए? आपने हैं? फोन पे में डाल लें इनके कितने दिन? वो दिन महीने 2 महीने जो भी दिया। खुदा की कसम झूठ बोल जी। रहा बिल्कुल। खैयत खुल्ला की कसम। उसके बाद इन्हें कारी वासिफ साहब को दिए। अभी तो तुमने कहा बयान में कि ईद के बाद रमजान में 10,000 रुपये दिए हमने सबने, 2,500 रुपये, जितने भी 6 बंदे थे। बाकी सब? जी बाकी सब हमने अपनी तनख्वाहों में रखे। अब बताओ आप। और ये सर ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है ये अब्दुल्ला। ये इसने कोई रुपया नहीं दिया मुझे, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इनने मेरे 1 रुपया नहीं दिया मदरसे का। मैंने 2 महीने पहले मेरे वालिद साहब ने मुझे ये कहा कि मैं तुझे जिम्मेदारी सौंप रहा, बेटे तू आ जा। तो मैंने इनके पास में गया, इसका गवाह सिद्दीक मौजूद है, ये खड़ा सिद्दीक। मैंने उसे सिद्दीक को कहा, मगर भाई क्या नाम के इन्हें इकट्ठे कर ले, बुला ले। तो सिद्दीक को इन्होंने जवाब दिया, भाई हम नहीं जाते आसिफ के पास में, ना हम उसे जिम्मेदार मानते। अभी आज मुझे जिम्मेदार मानने लग गए हैं। इन्होंने मुझे कभी जिम्मेदार नहीं माना, कभी 1 रुपया नहीं दिया। मैं कसम खा सकता हूँ इस बात की, कुल्ला माँ की। कभी हो गए सारे। हाँ, कुल्ला माँ की खुशल खुलवाओ, कुल्ला माँ की। इन्होंने अगर दिया, कसम खिलवाओ। कुल्ला माँ की कसम खुलवाओ, उससे निकट उठ जा। अच्छा। हाँ वो खुलवाओ इससे। यूं आएगा ये बाज, कुल्ला माँ की कसम वो होती है, अगर वो खा ली नहीं हमने तो उससे हमारी बीवी हमारे निकाह से निकल जाएगी। तो आप खा सको? हाँ मैं खा सकूं कुल्ला माँ की कसम। मैं कुल्ला माँ की कसम खाता हूँ कि मुझे इन्होंने कोई रुपया नहीं दिया। अगर दिया तो 2-3 दिन दिया हो, उसके अलावा मैं मना नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल 2-3 दिन को मैं मना नहीं कर सकता। 1-2 दिन अगर दिया इन्होंने मुझे, उसके अलावा मैं मना नहीं कर सकता। अब इनसे कुल्ला माँ की कसम खुलवा के पूछो सही कि इन्होंने कितने दिन दिया। कुल्ला माँ की कसम खा के बताओ आप। जी कुल्ला माँ की कसम के मतलब का तो मुझे पता नहीं, मैं कारी साहब हूँ, आलिम तो होने में। बाकी अल्लाह से बड़ा कोई है नहीं दुनिया में। अल्लाह की कसम खा के कह रहा मैं, इनके फोन पे में भी हमने डाल ले पैसे। तो कितने दिन हैं? पूछ रहे हैं? और एक इनके कारी साहब के लड़के हैं छोटे वाले, अब्दुल बासित, उनके फोन पे में भी डाल ले हमने। कितने दिन डाल रहे वही तो पूछना चाहते हो। उनको खुलासा और रमजान में हमने काम किया इनके मदरसे का, 10,000 रुपये ला के हमने 2,500 रुपये सबने दिए ना। जी आपको 3 से अस्सलाम वालेकुम। इनका मशवरा हुआ था, इन्होंने कहा कारी आसिफ ने कि मुझे दे दिया करो पैसे। तो इनका ये जो काम करने वाले आदमी थे, इनका आपस में मशवरा हुआ, भाई आसिफ देने का नहीं मदरसे में, तुम इनके वालिद को दियो पैसे जो हों। तो इन्होंने फिर मदरसे में दिए थे कुछ महीने पैसे दिए रमजान से पहले। इन्हें वही जो बता रहे हैं, थोड़े दिन दिए 2-4 रोज, फिर मदरसे में दिए थे पैसे। जितनी बार भी रसीदें ली मदरसे से पैसे दे रहे थे। रमजान में के बाद दिए इन्होंने कुछ पैसे मदरसे में। फिर रमजान के बाद इनकी सुलह नहीं हुई आपस में, इन्होंने काम नहीं किया जी। इस तरीके से मामला हुआ। आपका कोई रोल नहीं इसमें? तो आप बता दो स्पष्टीकरण का सभी बात। ये जो आपने क्या आरोप लगा रहे हैं? जी
अब मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मैं जामिया महमूदिया मदरसा जामिया महमूदिया का वो मोहतमीम का लड़का हूँ, जिम्मेदारों में हूँ। और मतलब क्या नाम के, अगर ये जामिया महमूदिया का चंदा करेंगे सिद्दीक, काशिफ, मुकर्रम, अब्दुल्ला, तो ये हमारे से रसीद लें, वालिद साहब से रसीद लें, मेरे से ले या मेरे छोटे भाई से लें रसीद, जब जाके इस मदरसे का चंदा करें। अगर ये इसके अलावा चंदा करते हुए पाए गए हैं क्या नाम के, किसी भी मदरसे की मतलब क्या ना कि हमारे मदरसे की रसीद का चंदा करते हुए पाए गए हैं, तो हम इन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे सर। और अगर आप पाएंगे ना अगर मैं पाया गया सर क्या नाम के, मैं तो मोहतमीम हूँ, मैं तो पाओ जाऊंगा सर, क्योंकि मोहतमीम तो करेगा खुद। जी आप चंदा मांग सकते हो, जी मैं मांग सकता हूँ, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ। जी बच्चे तो मदरसे नहीं, मैं वैसे मांग सकता हूँ सर, इमदाद का, सदके ज़कात का कोई पैसा नहीं लेना है, क्योंकि मदरसे का वैसे भी खराजात हैं, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, मुदर्रिसीन की तनख्वाह है, और भी मदरसे के मेहमान आते हैं, बिजली वैसे वो गाड़ियों का तेल का खर्च है मदरसे का, इनका खर्चे के लिए हमें चंदा चाहिए मदरसे के, क्योंकि मेरे वालिद साहब माजूर हैं, वो कहीं जा आ नहीं सकते, तो इसलिए हमें तीनों भाइयों को ही संभालना पड़ेगा ये मदरसा। आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, जी हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, ज़ाती प्रॉपर्टी है हमारी है। कौन सा कोई लेना देना मुसलमानों से इसका कर देगा? नहीं, कौम का कोई लेना देना नहीं है इस मदरसे का। हम हाँ जी, हमने खुद ज़मीन ली के खुद, ये मतलब क्या ना कि अपने अपने पैसे से खुद से बनाया था हमने, मकान बेच के अपना मकान बेच के हमने, वालिद साहब ने मेरे जब ये मदरसा कायम करा था, उसके बाद में हमने राजस्थान में जाना शुरू करा था चंदा करने के लिए। फिर उसके बाद में मेरे वालिद साहब मुसलसल चंदा करते रहे और मदरसे में लगाते रहे। हमारे पास में ना तो कोई कार है, ना कोई बंगला है, ना कोई कोठी है। आपको मैं अपना मकान भी दिखा सकता हूँ। हमारे पास में जो भी है गंगों के अंदर, अपने 3 भाई हैं हम, तीनों भाइयों के हमारे मकान अलग हैं। हमारे पे ना कोई कार है, ना कोई मोटरसाइकिल है। हम जो भी लाते हैं मदरसे के अंदर लगा देते हैं ला के। आगे भी आप चलते रहोगे सही? जी इंशाल्लाह, अगर हम मतलब क्या ना कि अपना मदरसे का, जी मैं इंशाल्लाह मदरसे की खिदमत करता रहूँगा मुसलसल अच्छी तरीके से। ये आप बता दो। जी मैं कारी मोहम्मद मुकर्रम में कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जिस बंदे को इनके वालिद ने जिम्मेदार बना रखा है वो कारी अब्दुल वासित हैं, ठीक है जी। और उन्होंने कागजों में भी दे रखा, जो कारी आसिफ साहब हैं ये जिम्मेदारों में नहीं है। और इनके वालिद का कहना यह है कि मैंने एक लड़के को तो साकिब को बेदखल कर रखा और आसिफ को मैंने मकान दे के उसे आज़ाद कर दिया, यानी कि मदरसे से उसका कोई लेना देना नहीं है अब, यानी कि मदरसे का वो जिम्मेदार नहीं है। हाँ अगर वो काम करना चाहता है हमारे मदरसे में तो काम कर सकता है, ये उनका कहना है, लेकिन वो जिम्मेदारों में नहीं है। रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, वो जिम्मेदारों में नहीं है हमारा लड़का। जिम्मेदार जो है वो कहते हैं पहले मैं हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ। कारी वासिफ साहब का कहना यह है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं हूँ, और मेरे बाद मेरा बेटा कारी अब्दुल वासित है। और ये कौन है? ये इनके लड़के हैं, लेकिन ये सिर्फ यहाँ मुदर्रिस की हैसियत से काम कर सकते हैं। इन्होंने इन्हें अपना मकान दे रखा है, इन्होंने कागजों में लिख रखा कि मैंने इसे ये मकान दे दिया, अब इसका आगे कोई हिस्सा नहीं है। अब मेरे वालिद साहब से मेरी सुलह होगी, उन्होंने मुझे जिम्मेदार भी बना रखा और मैं उनका लड़का भी हूँ। हमारे 3 भाइयों का मदरसा है ये, अब्दुल बासित, साकिब, मोहम्मद आसिफ और मेरे वालिद साहब वासिफ। इसमें और चौथे आदमी का कोई अमल दखल नहीं है। जो बोल रहे वो झूठ बोल रहे, सरासर उनकी गलती है। वो हमारे वालिद साहब से हमारा वाकई हमारे वालिद साहब से ना इत्तिफाकी चल रही थी। हमारे वालिद साहब के साथ में हमारी अब इत्तिफाक हो चुका, हमारे वालिद साहब के साथ में हमारे वालिद साहब हमारे को जिम्मेदार मानते हैं और मरते तक हम ही जिम्मेदार देंगे। इसके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं रहने का इस मदरसे का। ठीक है, आपका क्या नाम है? आप इनके मसले में क्या कहना चाहोगे? आपका भी संबंध है कोई इससे पूरे मामले? नहीं देखो जी, मैं जो कारी साहब है उनका छोटा भाई हूँ। मैं कारी वासिफ साहब का छोटा भाई हूँ मैं। तो ये जो भतीजों में और चचा में चल रहा है, ये देखो जी थोड़ा इसलिए चल रहा है क्योंकि पहले ये काम कर रहे थे इस मदरसे का, मगर ये कभी तो दे देते थे कभी नहीं, इस तरह का हिसाब था इनका। एक बार इन्होंने दिए थे मेरे सामने भी पैसे, मगर उसके बाद इन्होंने पैसे नहीं दिए मदरसे के अंदर। ये यानी कि इनकी कई बार मीटिंग हो गई, 4 बारी। एक मीटिंग में तो मैं भी आया था जब इनकी हुई थी, मेरे सामने इन्होंने पैसे दिए थे चारों ने 10,000 रुपये। उसके बाद का मुझे पता नहीं इन्होंने दिए नहीं दिए। बाकी वो जो कहते थे भाई ये रसीद छपवा के जो है मदरसे का काम कर रहे। अब ये इनको कई बारी कहा भाई तुम जायज़ काम कर लो, मेरे से रसीदा ले जाओ, और भाई जो तुम्हारी तनख्वाह है उस तनख्वाह पे तुम काम कर लो। लेकिन मदरसे में बच्चे नहीं है। मदरसे में बच्चे वैसे नहीं है, मगर जो महल्ले के बच्चे हैं वो बच्चे हैं। जो मदरसे के जो खर्चे हैं
जैसे भी तनख्वाह है मदरसे वो मदरसे की, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कारी साहब जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी तनख्वाह है, और जो मस्जिद में इमाम साहब है उनकी तनख्वाह है। बिजली का बिल है, एक मिनट, बिजली का बिल है, ठीक है जी। और मेहमान, एक मिनट मेरी बात तो पूरी होने दो। मेहमान का खर्चा है, मेहमान का खर्चा है, ये भी तो मदरसे के खर्चे है ना। तो ये मदरसा कहाँ से उठाएगा? ये मदरसा सफीर बाहर जाएंगे तभी जो है अवाम से लाएंगे। और ये जो आवाम से नाजायज हुआ है इस पर क्या होगा? ये तो गलत, ये तो देखो गलत हो रहा है सरासर, जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। वो फिर इनको सजा दी जाए, जो भी कुछ कर रहे हैं ये लोग। आपकी नजर में गलत हो रहा, सही हो रहा? हमारी नजर में देखो गलत ही हो रहा। सही कौन है इस पूरे मामले में? ये 6-7-8 लोग हैं, हाँ जी, सही कौन है आपकी नजर में? सही तो देखो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। बाकी ये कि इनकी माफी तलाफी इनकी हो गई, अब भाई से हमारे इन्होंने माफी तलाफी कर ली कि भी जो हो गया, आगे से हम सही काम करेंगे। इसी मदरसे की रसीद का काम करेंगे हम अपनी पर्सनल रसीद नहीं काटने के। अब बता दो भाई क्या करना है। मैं तो ये कहना चाह रहा है कि देखो, अगर तनख्वाहों का मसला हल करना मोहम्मद सिद्दीक है, मैं ये चाह रहा कि भाई अगर मदरसे को चंदे से चलाना तो फिर तो इसमें बाहर के बच्चे भी हों, गरीब यतीम बच्चे हों इसमें, जो मतलब चंदे के मुस्तहिक हों बच्चे, जिनको चंदा ला के सदक़ा ज़कात इमदाद का या दीगर अतियात का पैसा ला के और उन पे ख़र्च किया जावे। वो अगर खालिस इस बेस पे चंदा किया जावे कि भाई जो है मुदर्रिसीन की तनख्वाह है, मुलाजिमीन की तनख्वाहें हैं और जो है बिजली का बिल है, जब आपने इस प्रॉपर्टी को अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी मान लिया तो फिर ज़ाती प्रॉपर्टी का हक़ ये है कि आप उसके अखराजात भी खुद उठाओ, उसके अखराजात जो है मदरसे के ज़ाती प्रॉपर्टी को खुद उठाओ, या जो बच्चे महल्ले के पढ़ने आ रहे हैं उनसे फ़ीस ली जाए और फीस लेकर के जो इकट्ठा पैसा हो उसको इसमें अखराजात में किया जाए। लेकिन 6 लोग फिर भी चंदा मांग रहे थे। नहीं, अगर वो चंदा अगर मांग रहे हैं, वो इकट्ठा कर रहे हैं चंदा, 6 लोग या 5 लोग जितने भी लोग चंदा कर रहे हैं, वो देखो गलत है। और वो इसलिए कर रहे थे कि भाई क्या नाम के इनको भी इस चीज़ से बचाया जा सके कि भाई आप इसे सही तरीके पर ले आओ, मदरसे को पढ़ाओ, इसमें बैठ के बच्चों को, बाहर के बच्चे रखो और इसे मदरसे के निज़ाम को, जो मदरसा चलना चाहिए इस निज़ाम से इस मदरसे को चलाओ। इसलिए वो कर रहे थे ये लोग। चलो ठीक।